नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय बुक में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई बुक जिसका नाम है दुनिया के सबसे महान सेल्समैन। यह बुक आपको सिखाएगी कि सेल्स कैसे करें और एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, इस पुस्तक में 10 ताड़पत्र दिए हैं जो आपको महान सेल्समैन बनने में मदद करेंगे। तो सुनते रहिए। बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। पामीर के पाथरोस का विशाल व्यापारी कारवां आराम कर रहा था। पाथरोस दुनिया का महान सेल्समैन था। हाफिज पाथरोस के मवेशियों की देखभाल करता था। हाफिज को अपना काम पसंद नहीं था और वह व्यापारी बनना चाहता था। पाथरोस ने हाफिज को समझाया कि व्यापार का काम कठिन है, लेकिन हाफिज अपनी बात पढ़ता रहा और कहा, मैंने आपके मुंह से यह कई बार सुना है कि किसी और बिजनेस में अमीर बनने की इतनी संभावना नहीं है जितनी कि सेल्समैनशिप में। इसमें गरीब से अमीर का सफ़र चुटकियों में तय किया जा सकता है और मेरी नज़र में गरीब का मतलब है योग्यता का महत्वाकांक्षी की कमी। और मैं जानता हूँ कि मुझ में ना तो योग्यता की कमी है, ना ही महत्वाकांक्षा की। यह सुनकर पात्रोस ने कहा, तुम्हें अब यह सिद्ध करना है कि तुम शब्दों के अलावा भी कुछ दम है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा होते हैं। पात्रोस ने हाफिज को एक बेहतरीन वस्त्र दिया जिसे बेथलेहम नाम की जगह पर बेचने के लिए कहा। वहाँ बहुत गरीब लोग रहते थे। पात्रोस ने कहा, मुझे इस वस्त्र का एक चांदी का सिक्का चाहिए। यह तुम पर है कि तुम इसे कितने में बेचते हो। बेथलेहम में 4 दिन बीत गए। जिस वस्त्र को लेकर वह कारवां से खुशी खुशी चला था, वह अब भी उसके खच्चर पर लदा था। शंकाएं उसके मन को विचलित करने लगी और उसके मन में ये सवाल उठने लगे, लोग मेरी पूरी बातों क्यों नहीं सुनते। मैं किसी तरह लोगों का ध्यान आकर्षित करूं। मेरे 5 शब्द कहने से पहले ही लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लोग मेरी बात में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। क्या इस शहर में हर आदमी गरीब है। मैं उनकी इस बात का क्या जवाब दूँ कि माल तो उन्हें बहुत पसंद है, परंतु इसके खरीदने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। इतने सारे लोग मुझे यह क्यों कहते हैं कि मैं बाद में किसी और समय अपना माल बेचने आऊं। मुझसे एक वस्त्र नहीं बिक पा रहा है। दूसरे लोग इतना सारा सामान किस तरह बेच लेते हैं। जब भी मैं किसी बंद दरवाजे के पास जाता हूँ तो मुझे इतना डर क्यों लगता है। मैं अपने मन के इस डर को कैसे निकालूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे सेल्समैनों की तुलना में मेरे सामान की कीमत ज़्यादा हो। उसने अपनी असफलता पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, कल मैं इस वस्त्र को ज़रूर बेचूंगा। कल जल्दी ही सुबह बेचना शुरू करूंगा और हर आने जाने वाले से बात करूंगा। कुछ ही समय में चांदी के सिक्के के साथ पात्रों के कारवां की ओर रवाना हो जाऊंगा। फिर वह गुफा की तरफ चल दिया जहाँ उसका खच्चर था। हाफिज ने देखा कि गुफा में एक दाढ़ी वाला आदमी और एक युवा महिला और उनका नवजात शिशु सर्दी में कांप रहे हैं। यह देखकर हाफिज के भीतर अजीब सा एहसास हुआ। फिर हाफिज ने अपने कीमती लाल वस्त्र को खोला और सोए हुए बच्चों के चारों तरफ आहिस्ता से लपेट दिया। उसके ऊपर आसमान में एक चमकदार सितारा चमक रहा था। हाफिज ने अब तक जितने सितारे देखे थे, इस सितारे की चमक उन सभी सितारों से ज़्यादा थी। वह पात्रोस के कारवां की ओर चल दिया। हाफिज का खच्चर बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। हाफिज का सिर नीचे था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि वह चमकता हुआ सितारा उसे रास्ता दिखा रहा है। हाफिज पात्रोस के कारवां पहुंचा ही था, तभी पात्रोस आया और आश्चर्य भाव से पूछा,
क्या तुम सीधे बेल्जियम से आ रहे हो? हाँ मालिक, हाफिज ने कहा। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा कि एक सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैंने देखा ही नहीं मालिक, हाफिज ने कहा। देखा ही नहीं? 2 घंटे पहले मैंने इस सितारे को बेथलेहम के ऊपर उगते हुए देखा था। तब से मैं इस जगह से हिला भी नहीं। मैंने इतना रंगीन और चमकदार सितारा अपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर मेरे देखते ही देखते यह आसमान में चलने लगा और हमारे कारवां की तरफ आने लगा। अब यह बिल्कुल तुम्हारे सिर के ऊपर है और भगवान की कसम, अब यह बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। पात्रोस ने जब देखा कि कच्चर पर वस्त्र नहीं है तो उसने हाफिज से पूछा, मुझे बताओ कि तुमने कैसे वस्त्र बेचा? हाफिज ने बेथलेहम में जो हुआ वो बता दिया। पात्रोस ने कहा, मेरे बच्चे, इस यात्रा से तुम्हें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, परंतु मुझे इससे बहुत लाभ हुआ है। तुम्हारे पीछे आने वाले सितारे ने मुझे ऐसे अंधेपन से मुक्ति दिला दी है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। जब हम पामीर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। कारवां के पामीरा लौटने के कुछ दिन बाद हाफिज जब हस्तबल में अपनी घास की खटिया पर सो रहा था तो उसे पात्रोस का बुलावा आया। पात्रोस बीमार था और कमज़ोर हो गया था। पात्रोस ने हाफिज से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में फिर से सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मिला था। तुमने क्या सोचा? क्या तुम अब भी महान सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिज ने कहा, हाँ मालिक। पात्रोस ने हाफिज से इस बिस्तर के नीचे रखे छोटे संदूक को बाहर निकाल के कहा और बताया कि कई साल पहले मैं मवेशी पालक से भी गया गुजरा था। तब मैंने पूर्वी देश के एक यात्री को 2 लुटेरे से बचाया था। वह मुझे इनाम देना चाहता था। मेरे मना करने पर भी वो नहीं माना। चूँकि मेरे पास न कोई परिवार था ना ही धन दौलत, इसलिए उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसके साथ उसके घर पर चलूं, जहां उसने मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया। एक दिन जब मैं अपने नए जीवन का आदी हो गया था तो उसने मुझे यह संदूक दिखाया। इसके भीतर चमड़े के 10 ताड़पत्र थे, जिसमें से हर एक पर नंबर डाला हुआ था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए माई बुक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।